और फॉर्मूला दिए थे दो ठो। एक आपको दिए थे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, R हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट क्लास में देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फॉर्मूला दिए थे दो ठो। एक आपको दिए थे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, R डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला डिराइव किए थे KQ/R। अब ये KQ/R है क्या भाई? पोटेंशियल P पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R है। अब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? तो बताए थे कि ये वर्क एक्सटर्नल है। कैसा वर्क एक्सटर्नल? आप एक्सटर्नल एजेंट है और आपको इमेजिन करना है कि इंफिनिटी से आप +1 कूलम का चार्ज को पकड़ के स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब जब भी बोलता है स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अपोजिट होगा और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। विदाउट एक्सीलरेशन नेट फोर्स 0 और स्लोली आप इसको पकड़ के ला रहे हैं, मतलब आप वर्क कर रहे हैं। आप जितना वर्क कर रहे हैं वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा जब इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं। क्लियर? यही बताए थे कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, अब हम इसका बोलेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज P पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा -KQ/R। ये बात बताए थे कि माइनस साइन को कंसीडर करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है वोल्ट। तो ये दोनों बात आप दिमाग में रखें। अब शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक। आज थोड़ा मैथमेटिकल क्लास है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में देखिए बहुत सारा चार्ज, ढेर सारा चार्ज, अनेकों चार्ज है और उन सब के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बहुत आसान है। क्यों आसान है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब कि अब एरो नहीं बनाना पड़ेगा आपको P पॉइंट पे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर बोलेंगे कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज है Q2 ... कोई चार्ज है Qn। अब ढेर सारा चार्ज है Q1 Q2 ... Qn और मान लेते हैं कोई पॉइंट है P। अब हम बोले P पे पोटेंशियल बताइए। P पॉइंट है और इस पे पोटेंशियल, तो Q1 भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, Q2 भी ... सब। अब मान लेते ये दूरी R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस Rn है। तो अगर P पे पोटेंशियल पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो पोटेंशियल P पे अब एरो मत बनाइएगा, तीर नहीं बनाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था चैप्टर 1 में, और वेक्टर के पास दो चीज था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, ... पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज। तो भाई
फर्स्ट चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल, तो K Q बाई आर। चलिए सेकेंड चार्ज के कारण बोलिए K Q बाई आर, वेरी इजी, डॉट 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 K Q बाई आर। तो ये सब आपका पोटेंशियल हो गया, ऐसे लिखा जाता है पोटेंशियल। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। चलिए एकदम पोटेंशियल देखिए, आज के वीडियो के बाद आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। 2 वीडियो डाले, एक थ्योरी था पूरा बताए डेफिनेशन, और आज इसका मैथमेटिक्स करेंगे। अब जैसे कि कोई पूछे आपसे कि भाई 2 चार्ज है, लेट अस सपोज क्यू क्यू लिख दिया, ऐसे 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है। चलिए ए बी, और मान लेते हैं मिड पॉइंट है सी। अब कोई आपसे पूछे कि सी पे टोटल पोटेंशियल बताओ, तो सी पे जो टोटल पोटेंशियल होगा इस क्यू के कारण भी होगा और इस क्यू के कारण भी होगा, यही ना होगा। तो इस क्यू के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल, इस क्यू के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई इससे सी पॉइंट का दूरी डिस्टेंस आर। अब इसके कारण यहाँ कितना होगा, तो के क्यू बाई फिर से आर, तो इसको जोड़िएगा तो 2k क्यू बाई आर आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, समझ गए, के क्यू बाई। सेकेंड एग्जांपल में मान लीजिए मैं आपसे एकदम इजी, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, साइन अलग अलग है। अब मिड पॉइंट सी है, लेट अस सपोज, फिर से ए बी और डिस्टेंस फिर से आर है। अब मैं पूछूं कि सी पे पोटेंशियल बताओ, सी पे पोटेंशियल, तो अब एरो तो बनाना नहीं है, कितना इजी है। क्यों इजी है, फिर से बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे आज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और आपको वैल्यू हम पिछले दिन से याद करवा रहे हैं। अब बताइए ये पॉजिटिव यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, तो सिंपली के क्यू बाई आर लिख देना है। ये वाला यहाँ कितना पैदा करेगा, तो के माइनस साइन के कारण आया, ठीक है, जैसे कि पहले ऐड करेंगे प्लस के तो माइनस क्यू, तो यही माइनस बाहर निकाल दिए थे, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे हम लोग का बाई आर हो गया। अब बताइए ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ गया, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, बताइए आंसर कितना आ गया आपका, 0। तो मल्टीपल चार्जेस रहेगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सबका बारी बारी लिख के जोड़ना है। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, ये लास्ट वीडियो से बता रहे हैं। तो पहले इसको पॉज करके एक बार नोट करिए, एग्जाम्पल अभी लेते जाएंगे, इसको पहले नोट करिए आप आराम से। चलिए अब करते हैं, पॉज करके नोट करिएगा और नोट जरूर करते जाएं, ऐसे ही वीडियो नहीं देखें। बार बार बोल रहे हैं ईयरफोन लगाएं, एकांत में घर में कहीं बैठ जाएं और टाइम वेस्ट नहीं करें। बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, एक ही बार अच्छा से देखें, उसको नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, क्योंकि बहुत तोड़ के समझाते हैं, एक ही बार समझ में आ जाएगा, रिपीट तो करते ही रहते हैं यहाँ पे भी। अब चलिए सेकंड, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब साइड ए मान लीजिए स्क्वायर है, साइड ए और सारे वर्टेक्स पे, सारे कॉर्नर पे चार्ज क्यू है। क्वेश्चन आप पक्का समझ गए होंगे कि जरूर सर सेंटर पे पूछेंगे पोटेंशियल एट सेंटर ओ, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। अब बोल रहा है पोटेंशियल बताइए सेंटर O पे, तो ऑब्वियस है कि हम लोग को जैसे ये इस चार्ज के बारे में सोचते हैं कि ये यहाँ कितना प्रोड्यूस करेगा, तो भाई दूरी तो यही होगा इस चार्ज का और सेंटर का दूरी। याद रखिएगा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा हूँ कि मान लीजिए पूछेगा कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, तो आप कैसे लिखेंगे, वही लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में देगा कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी पे पोटेंशियल बताओ, ये क्वेश्चन है, फिर आप आंसर लिख रहे हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन बोल रहा है कि सी पे पोटेंशियल, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, अब इस पे पूछ रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, तो क्वेश्चन बोल रहा है, देगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, तो चलिए इस पॉइंट पे बताइए। तो चलिए एक बात बताइए आप लोग, पूरा स्क्वायर का ये ए, तो ये पूरा कितना होगा, √2 है पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से आप डायगोनल, तो डायगोनल सब जानता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, √2a, लेकिन हमको तो उसका आधा चाहिए, पूरा √2a नहीं चाहिए, हमको तो आधा चाहिए ना। तो हमको क्या चाहिए, √2a/2, आधा, √2a का आधा, वही हम लोग का r हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाला। तो हम लोग का r आ जाएगा, एक √2 कट जाएगा ऐसे, तो a/√2 आ जाएगा ये दूरी, तो ठीक है। तो अब चलिए बताइए ये यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा करेगा,
तो सीधे हम लोग लिखते हैं के सब जान रहा है कूलम कांस्टेंट। मान लीजिए एग्जाम में इस आंसर को लिखना हो तो देखिए अंडरस्टूड है, अब ये नहीं कि हमसे पूछिए कि एग्जाम में इसी आंसर को लिखना हो तो 2q छोड़ देंगे और के जगह लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 काटना है तो काट भी सकते हैं। तो के सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब चलिए कूलम कांस्टेंट के Q बाई बोलिए क्या R, क्लियर। कितना बच्चा समझ गया, ये भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा, ये भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा और ये भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस तो बराबर है ना। तो हम यहाँ सीधे 4 लगा दिया। 4 बार बारी बारी 4 बार क्यों लिखे, ताकि प्रत्येक चार्ज, हर जितना भी चार्ज सब पोटेंशियल पैदा करेगा। तो बारी बारी 4 बार एक ही चीज लिखने से अच्छा है, जैसे यहाँ पे 2 बार लिखे ना, तो सीधे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 बार काहे लिखेंगे, अब सीधे 4kq, ठीक है, डिवाइडेड बाई r। r का वैल्यू बोलिए a/√2, तो a/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। आई होप कि आप पहले ही कर लिए हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम पूछे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान दीजिए, एकदम अंदर चला जाना चाहिए, आपके ब्लड में चल जाना चाहिए। एक बार में आप बताइएगा। चलिए फिर से स्क्वायर है, तो साइड ए है, स्क्वायर है, और मान लीजिए हम बोले ये -q और ये -q और ये +q और ये +q। सेंटर पे बताइए, सेंटर पे पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल सेंटर पे O पे कितना होगा, एकदम सही सोचे, कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलके O पे कितना प्रोड्यूस करेगा। 2 बार लिखते हैं 2kq/r। r मान लीजिए दूरी है, 2 क्यों लगा, ये भी पैदा कर रहा है, ये भी पैदा कर रहा है, इस तरह से 2kq/r। अब इन दोनों का देखते हैं, ये और ये दोनों नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ हो जाएगा -2kq/r। 4 बार लिखा गया, 2 बार इसका, 2 बार इसका, 4 बार समझिए। आप अलग अलग करके बारी बारी 4 बार भी लिख सकते हैं। कट के आंसर कितना आ गया 0। तो कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलर हेक्सागन दिया, रेगुलर हेक्सागन। अब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का भाई, हम लोग का 4th एग्जांपल, रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर माने क्या, सब का साइड, हेक्सागन माने क्या, 6 कॉर्नर हो गया, और सारे कॉर्नर पे देख लीजिए Q चार्ज है आपका, सारे कॉर्नर पे आपका आइडेंटिकल चार्ज है Q। चलिए Q लिख लीजिएगा। चलिए, और ये आपका सेंटर हो गया, और ये दूरी मान लीजिए A हो गया। देखिए दिख रहा है ना भाई, A हो गया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अब बोल रहा है पोटेंशियल एट सेंटर बताओ। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना इजी है कि सेंटर पे भाई आप पोटेंशियल बताइए। अब बताइए 6 बार कौन लिखेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल E प्रोड्यूस करेगा सब बारी बारी उतने पैदा करेगा। तो E कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये साइड A दिया हुआ है, तो KQ/A, ठीक। और कितना बार इसको लिखेंगे, 6 बार। तो सीधे आप 6 बार लिखने से अच्छा सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देते, हो गया, आंसर हो गया यार, खत्म। अच्छा, ये आपको बात कुछ पता था ना कि जैसे ये A है, तो रेगुलर हेक्सागन में सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, मालूम है ना। 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। ये सब बात हम 11th में ग्रेविटेशन में भी बताए हैं। जब 11th में इस तरह का ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो एक बार 11th का कॉपी जरूर खोलिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस ये A है, तो ये सब आपका A ही होता है। एक्चुअली साइड भी A होता है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो ये थोड़ा मैथ्स का नॉलेज था। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू दिया हुआ है, अपना वैल्यू आप रख लीजिएगा, ऐसा यूनिट में बोल्ड पे आंसर आ जाएगा। चलिए अब आपसे अगर मैं पूछूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब तीनों कॉर्नर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज साइड इज A, और तीनों कॉर्नर पे 3 पॉइंट चार्ज है Q Q Q, ठीक है।
3 पॉइंट चार्ज है क्यू क्यू क्यू, और सेंट्रोइड पे आपको पोटेंशियल बताना है। अब बताइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका चार्ज है ये दूरी क्या होगा, और ये चार्ज फिर कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, तो आंसर होगा के क्यू बाई आर। तो ये भी आपका करेगा के क्यू बाई आर, ये भी आपका करेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ये जो दूरी होता है ये सब दूरी बराबर होता है आर के। अब बताइए 3 बार आप बारी बारी भी लिख सकते हैं, हम सीधे आगे 3 से मल्टीप्लाई करते रहे, क्योंकि यहाँ 3 तीनों कॉर्नर पे जो चार्ज है सेंटर पे पोटेंशियल पैदा करेगा। जैसे यहाँ पे 6 चार्ज सेंटर पे पोटेंशियल पैदा कर रहा था, यहाँ पर 4 चार्ज सेंटर पे पोटेंशियल पैदा कर रहा था, तो यहाँ 4 लगा दिए थे। यहाँ पे 6 चार्ज था तो 6 लगा दिया था, सब आइडेंटिकल है क्योंकि दूरी भी सेम है। ठीक है, तो 3 के क्यू बाई आर, लेकिन आर नहीं पता है। तो आपको हम बताए थे 11th क्लास में भी ग्रेविटेशन में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो कॉर्नर होता है और जो सेंट्रॉइड होता है उसके बीच का दूरी होता है a बाई रूट थ्री। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे के क्यू बाई आर, आर के जगह a बाई रूट थ्री ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा वो कैसे आया था a बाई रूट थ्री, आप 9th स्टैंडर्ड पढ़े हैं ना, 2:1 9 10th, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऐसे आप नोट मेरे साथ ही करते करते जाइए क्योंकि स्लो कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जैसे कैसे क्या बताए थे, कैसे हो जाएगा देखिए। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, खुद से भी करना चाहिए। इसेंट्रॉइड है, किसको याद है, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे 10th वगैरह में, 2:1। सेंट्रॉइड एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। अब ये a है, लेटर सपोज ये d है, हमको AO प्राप्त करना है, तो 10th में ऐसे करते थे AO बाई AD अगर हम लेते हैं तो AO कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, और AD टोटल 2 + 1 3 हिस्सा है। इसको रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, पढ़े ना 9 10th। तो चलिए AO हमको पता करना है AO, तो AO कितना हो जाएगा 2/3 AD इधर कर दिए। अब चलिए AD एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3a/2, √3a/2, जो कि आप √3a लिखो, √3a/2। इसका एल्टीट्यूड या पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये, या फिर सीधे ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, ये पता है चाहिए पता है तो ये, या तो पाइथागोरस थ्योरम या तो ट्रिग्नोमेट्री से आप एल्टीट्यूड निकाल लीजिए। ऐसे डायरेक्ट भी आपको याद होगा √3a/2। चलिए यहां से बताइए ये 2 कैंसिल हो गया, और एक 3 में 2 √3, एक √3 खत्म हो गया, आ गया a/√3। तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉर्नर और सेंट्रॉइड के बीच का जो दूरी होता है a/√3 होता है, बहुत काम आता है। क्लियर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक प्रॉब्लम लेंगे अच्छा से, जल्दी से नोट कीजिए। एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब एक्सरसाइज का, अब हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। नोट एकदम करते जाइएगा, बिना नोट के और बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा से नोट करिए और रिव्यू करिए बार बार कॉपी में, वीडियो में बार बार आइए नहीं। चलिए देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है 2 चार्जेस, तो अंडरस्टूड है पॉइंट ही होगा, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम।
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये -3 हो गया। आपके पास भी बुक है तो खोल लीजिए। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, 16 सेंटीमीटर के दूरी पे है दोनों। एट व्हाट पॉइंट, अब देखिए पॉइंट के बाद ब्रैकेट में एस लगा है, मतलब एक भी पॉइंट हो सकता है, दो भी हो सकता है, पॉइंट या पॉइंट्स, समझ गए ना, ढेर सारा पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग पे पूछ रहा है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, द टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए बता रहे हैं। अब देखिए इसमें दो आंसर होगा, इसीलिए इसको हम पर्सनली बता रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला कि एक चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम, लेट अस सपोज ए, लेट अस सपोज बी, और बी है -3 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दो वो पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव और कॉमन सेंस एक नेगेटिव दिया हुआ है, और दोनों के बीच का दूरी आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक, बोल रहे वो पॉइंट पता करो इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्वेश्चन को पहले समझो, वो पॉइंट्स पता करें जहां पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अब पोटेंशियल जीरो होगा, कॉमन सेंस है कि एक पॉजिटिव पैदा करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जीरो हो सकता है, यस। अगर दोनों पॉजिटिव होता, अगर दोनों, तब फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर और बढ़ जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि एक पॉजिटिव पैदा करेगा और एक नेगेटिव, आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो लेट अस सपोज बड़ा से दूर, हम बताए थे छोटा के नजदीक, यहां पे पॉइंट ले लेते हैं सी, कहीं भी हो सकता है सी, वही तो पता करना है। तो x दूरी पे मान लेते हैं, यहां से c का दूरी कितना है, x। तो बताइए ये पूरा 16 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x। अरे भैया ये x है, ये पूरा 16 है, तो ये 16 - x। हम लिख रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। इसका मतलब ये जो सी पे पोटेंशियल पैदा करेगा, चलिए फॉर्मूला बोलिए, KQ/R, KQ बाई डिस्टेंस, KQ, चलिए KQ बाई दूरी x। याद रखिएगा एक बात और, अभी x सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हम यूनिट चेंज नहीं किए हैं। तो अभी हम अगर सेंटीमीटर ही में रखेंगे तो दोनों तरफ कट के अंत में आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। कॉमन सेंस, अगर आप मीटर में करना चाहे करिए, बात वही है। तो यहाँ पे चलिए, तो सेंटीमीटर ही में हम जानबूझ कर रहने दिए हैं, x भी सेंटीमीटर में कट के आएगा क्योंकि निकालना भी डिस्टेंस है। चलिए अब प्लस, ओहो प्लस, अब ये यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, तो k -3 × 10⁻⁸ बाई r। r यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, इतना, बराबर कितना, जीरो। तो पोटेंशियल एट c जीरो, समझ रहे होंगे। अब आप सोचिए, जब इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस था, तो ये माइनस बाहर आएगा, फिर उस साइड चल जाएगा। कैलकुलेशन खुद से भी करो यार। तो k के दोनों तरफ कट जाएगा और 10⁻⁸ भी कट जाएगा। देखिए तो किसको किसको दिख रहा है, एकदम पेशेंस से देखिए, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए कर दीजिएगा खुद से, माइनस इधर लाके उस साइड ले जाएगा, फिर के काट दीजिएगा दोनों तरफ, और 10⁻⁸ भी काट दीजिएगा। चलिए अब ये इधर गया तो 16×5 = 80, ये x इधर गया -5x बराबर 3x। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का e इधर गया तो 8x, मतलब कि x आ गया आपका 10 सेंटीमीटर फ्रॉम a।
फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर के दूरी पे आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल क्या होगा, 0। लेकिन रुक जाइए, अभी इसका 2 आंसर है। केस 1 था, केस 1 था। केस 1 में जो पॉइंट था वो ए और बी के बीच में था। एक और पॉइंट मिल सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। केस 2 हो सकता है दिया हुआ है और ये था 5 × 10⁻⁸ बड़ा चार्ज मैग्नीट्यूड में, और ये 3 × 10⁻⁸। तो माइनस को भी छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड में तो यही बड़ा है, और ये 5 है, ये 3 है, नेचर भी अपोजिट है। अब हो सकता है कि यहाँ पे भी एक पॉइंट हो, बड़ा से दूर छोटा के नजदीक, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अबे यार खुद सोचो ना यार, लॉजिक से, यहाँ नहीं होगा, इस तरफ नहीं हो सकता कि ई बड़ा इतना, सोचिए ना, ये वाला बड़ा इतना पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा कर देगा। अभी दूरी भी इसका ज्यादा है, तो बेचारा का पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल भी घटेगा, वो उतना नेगेटिव कभी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा और 0 कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ा चार्ज है तो ये दूरी थोड़ा जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये x है, लिख देते हैं a और b। तो अपना भी लॉजिक लगाइए कि b ही से उधर क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में b छोटा है। तो अब चलिए, तो हो सकता है ये जैसे जैसे जा रहा है दूर, इसका पोटेंशियल घट रहा होगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है। तो दूरी घटते घटते यहाँ कुछ होगा, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव भी, और ई भी इसका धीरे धीरे यहाँ पे माइनस भी, और दोनों कट के हो सकते हैं 0 आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए आइए अब करिए पोटेंशियल एट, अब जो इसको क्या सी मान लेते हैं, सी ही मानते हैं। पोटेंशियल एट सी क्या होगा, 0। अब सी जो है पॉइंट आपका बाहर है, सी मानिए पी मानिए, जो भी पॉइंट मानो यार। चलो अब करो, सी पे पोटेंशियल ए के कारण, तो ये यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, तो के कूलम कांस्टेंट, क्यू बाई डिस्टेंस 16 + x, कोई दिक्कत। चलिए प्लस, अब ये कितना, के -3 × 10⁻⁸, आई होप कि दिख रहा हो आपको, बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ से फिर से उधर ले जाओ, के काटो, 10⁻⁸ काटो, तो किसको किसको दिख रहा है, 5/16 + x इज इक्वल टू 3/x। अब इधर आ गया आपका 5x, अच्छा से लिख देते हैं, 5x 16 × 48 48 + 3x, ये x यहाँ पे भी x है, तुम लोग भी खुद से भी करते जाना। अब 3x इधर आए तो 2x, तो x आ गया 24 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम x तो नेगेटिव से ना माने थे, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। या एनसीईआरटी आपका जो पीछे है यहां से 24 आया, तो अगर हम यहां से पूछे तो 16 + 24 16 + 24 40, तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार बोल दे मुंह से, वहां पे यहां पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 2 आंसर आया, एक आया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एक आया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक यही सवाल, थोड़ा खाली वैल्यू चेंज है। एग्जाम्पल 2 में, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में एग्जाम्पल 2 में भी बना हुआ है, उसको भी देख के टिक लगाइएगा। यही सवाल एनसीईआरटी के अंदर कॉपी जो किताब है ना, इंटेक्स्ट में एग्जाम्पल भी बना हुआ है 2nd नंबर, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए पहले उसको एक बार। चलिए हो गया। अब देखिए, हाँ वहां पे दिख रहा है, अभी हम देख के हैं। अब देखिए ई तो हो गया भाई। अब देखिए डाइपोल, याद है डाइपोल पढ़ाए थे, डाइपोल का मतलब था 2 गो पोल, एक पॉजिटिव पोल था और एक नेगेटिव पोल था, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट पढ़ाए थे, हर डाइपोल का ताकत, डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, Q × 2a, याद आ रहा है ना, QD, D होता था 2a। तो हम लोग डाइपोल पढ़े थे, और आई होप कि हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे होंगे अच्छे से।
चलिए अब देखिए डाइपोल के एक्सियल लाइन याद है, इक्वेटोरियल लाइन। अब मान के चल रहे चैप्टर 1 में आप सब पढ़े कि डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में सेंटर था क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस नापा जाता था डाइपोल में, और डिस्टेंस ए था, याद आ रहा है सबको। और एक डाइपोल मोमेंट था माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, याद आया डाइपोल मोमेंट वेक्टर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और उसका फॉर्मूला था Q इंटू 2a। और बताए थे कि ये वाला जो लाइन है या ये वाला जो लाइन है इसको एक्सियल लाइन बोलते थे या एंड ऑन पॉइंट बोलते थे। इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पॉइंट, और यहां पे जो भी पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पॉइंट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, अब पोटेंशियल। अब क्वेश्चन है बहुत इजी है, देखिए हम फिर से पूछते हैं इजी क्यों है, चलिए बताइए सब इजी है। इजी क्यों इजी है? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ एरो नहीं बनाना है, तो इजी है। सिर्फ याद रखना क्या कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, अब दूरी पता रहेगा जोड़ दो टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो और या फिर एंड ऑन पॉइंट। अब आइए कितना इजी आप खुद से भी कर सकते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल, सेंटर ओ पक्का याद होगा, और दूरी ए और फिर ए 2a, सही है। अब यहाँ पे हो गया पॉइंट है भाई P, कितना दूरी पे, तो सेंटर से, दूरी कहाँ से लेते थे, सेंटर से, कितना दूरी पे है R, ठीक। अब अगर हम नाम दे दें इसको A और इसको B, तो चलिए किसको किसको याद था, अगर हम पूछे कि AP बोलो बाबू, AP, तो यहाँ से आप पूरा R प्लस A याद आ गया होगा, और BP बोलो, BP यहाँ से आता है तो ये पूरा R में से A चला जाएगा, तो BP R माइनस A, सब समझाया हुआ था ना। चलो पोटेंशियल डायरेक्ट बोलो P पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि एक्सियल पॉइंट है, क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है फिर ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को एड अप कर देंगे, ठीक है। हमेशा यही करते हैं हम लोग, इसी पे ना जितना सारा सवाल देखे हैं। तो चलो ये यहाँ कितना कर रहा है, तो K Q बाई BP, BP K Q बाई BP, BP बोलो R माइनस A प्लस K माइनस Q। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर डायरेक्ट माइनस बाहर लिखिए ना, तुम भी लोग के लिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मन तो हमको करता है डायरेक्ट करने का। चलो अब बाई दूरी बोलो इसका AP बोलो R प्लस A, बस फॉर्मूला पे रखते जा रहे हैं, ठीक है। K Q क्या करें, बाहर निकाल लेना है, K Q बाहर निकाल लिए तो अंदर बच गया 1 बाई R माइनस A, माइनस ई माइनस बाहर आ गया था, 1 बाई R प्लस A। चलो सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे कर देते हैं, तो पोटेंशियल एट P, आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एट P, चलो K Q, चलो सिंप्लीफाई करो, तो नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सब समझाया हुआ गणित, और ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा R प्लस A, और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सब सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। चलो यहाँ से क्या हुआ, R कट गया, A 2a, वाह जी वाह, कितना बच्चा को दिख रहा है K, और यहाँ पे आ जाएगा Q और 2a डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सबको याद है Q इंटू 2a क्या होता है P, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं KP स्मॉल k कूलम कांस्टेंट, KP बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज द आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर शॉर्ट डाइपोल के लिए भी कर दीजिए, तो ठीक है लो कर देते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल।
किसको किसको याद है? शॉर्ट डाइपोल के लिए बताए थे कि जो आर होता है बहुत बहुत बड़ा हो जाता है ए से। शॉर्ट डाइपोल माने क्या? जब ये पॉइंट पी बहुत दूर चल जाए तो आर बहुत बड़ा हो जाए, किससे? ए से। तो आर जब बहुत बड़ा हो जाएगा ए से तो हम लोग ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल। तो ए को नेग्लेक्ट करोगे, जीरो मान लोगे, क्योंकि आर बहुत बहुत बड़ा है ए से, तो ए उसके सामने एकदम पिद्दी है, एकदम नेग्लिजिबल है। तो जब नेग्लिजिबल है तो सब बच्चा समझ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग का शॉर्ट डाइपोल के लिए के पी बाई आर स्क्वायर भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ए का तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, पहले भी समझा चुके हैं अभी बात। तो देख लो भाई कितना इजी था, इसलिए बोले कि लिखते जाओ, इस एकदम तुरंत रिवीजन कर लोगे। बोले कोई तो सर एक के फॉर्मूला पे सब हो रहा है, के क्यू बाई डिस्टेंस आर, तो ई भाई इसका कितना हो गया? के क्यू बाई दूरी, तो इसका दूरी बीपी, तो बीपी पुट कर दिए। ये कितना प्रोड्यूस करेगा? तो के माइनस क्यू बाई डिस्टेंस एपी, तो एपी का वैल्यू कर दिया। अब उसके बाद तो गणित है, पूरा मैथ्स है। ठीक, अब तुम इसको नोट करो और सोचो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब तुम सोचो इक्वेटोरियल, नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। चलो हो गया सबका? चलिए जल्दी से करना है सबको। चलो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना बचा है आंसर सोच लिया? पोटेंशियल बताओ कोई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जल्दी सोचो, जल्दी रफ में करो, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? कि ये है डाइपोल, माइनस क्यू और बोलो प्लस क्यू, सेंटर ओ, और डिस्टेंस क्या होता है सेंटर से? ए, मतलब टोटल डिस्टेंस 2 है। डाइपोल तो एकदम याद है। अब बोल रहा है इक्वेटोरियल लाइन, तो यही ना इक्वेटोरियल लाइन है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे वो पॉइंट पी है, बोला पी पे पोटेंशियल बताओ कितना दूरी पे सेंटर से? आर, मतलब ये भी प्रोड्यूस करेगा और ये भी प्रोड्यूस करेगा। अब अरे बच्चे, ये तो आइसोसेलेस एंगल ना बन रहा है, देखो ना, 9th पढ़े हो ना कॉन्ग्रुएंसी, तो साफ पता चल रहा है कि ये तो 90 हो गया, ये कॉमन साइड हो गया, ये भी सेम है, साइड एंगल साइड। अब साफ कॉन्ग्रुएंसी से पता चल रहा है, अगर इसको ए नाम दे दे, इसको बी, तो साफ पता चल रहा है कि ए पी अब बी पी दोनों बराबर होगा, क्योंकि एंगल सेम हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी से। 9th स्टैंडर्ड कितना इजी था। अब अगर हम पूछे पोटेंशियल बताओ पी पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अब पी क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण प्लस पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण, यही ना है। तो अब पोटेंशियल ई प्लस क्यू यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा करेगा? तो के क्यू बाई इसका दूरी, तो दूरी है बीपी, ठीक है, प्लस अब ये माइनस क्यू यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा, तो के माइनस क्यू, माइनस अब बाहर निकाल दे रहे हैं, बार बार हम इतना देर से कर रहे हैं।
अब भाई दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा AP, लेकिन उड़ी बाबा AP और BP दोनों तो बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी और ये सेम हो गया, दोनों माइनस में तो कट गया और आंसर क्या आ गया 0। 2 साल पहले CBSE बोर्ड में भी पूछा था और बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, फिर ऑब्जेक्टिव में CBSE बोर्ड में पूछेगा कि किसी डाइपोल के किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 पर टिक लगा दीजिएगा, ये हमेशा पूछता है। 2 साल पहले ये CBSE बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, आपको बस लिखना था 0, 1 मार्क्स, ZERO 0, तो आप 0 लिखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया था, एक्सियल पे आया था KP/R², शॉर्ट डाइपोल के लिए KP/R², छोटा p डाइपोल मोमेंट, और इस पे आंसर क्या आ गया 0। अब जनरल पॉइंट वाला बता देते हैं, जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो नोट कर लेना, पहले नोट कर लीजिए, अच्छा जल्दी से पॉज करिए, नोट करिए फटाफट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, या पूरा लिखी दो, एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो ऐसे ऑफ मिटा दो, या ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते थे। जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, चलिए वैसे ही ना दे देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले एकदम आराम समझना, और हम लास्ट वीडियो देखे थे चैप्टर 1 का, कंपटीशन जो बना दिए थे, उसमें बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरल पॉइंट पे बताए थे, लास्ट वीडियो देखे होगे फर्स्ट चैप्टर का। तो देखो ई भी बहुत ईजी है, उसी तरीके से बनेगा, -q +q सेंटर, और ई है डाइपोल मोमेंट जो कि दिया हुआ है, मान लो P, और यहाँ पे एक चीज और लिखना था, ऑफ शॉर्ट डाइपोल, जनरल पॉइंट हमेशा शॉर्ट के लिए होता है, शॉर्ट डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, चलो अब छोटा सा डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट है P, डाइपोल मोमेंट से, और OP जो लाइन है, OP लाइन और डाइपोल मोमेंट वेक्टर और OP लाइन दोनों थीटा एंगल पे, देख लो भाई, सुन लो ठीक से, ऐसे लास्ट वीडियो जो चैप्टर 1 का था उसमें समझाए थे, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, OP जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है, और OP लाइन का डिस्टेंस है r। तो बताए थे हम कितना चीज दिया हुआ है, 3 चीज, डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, r दिया हुआ है। थीटा क्या है एक बार फिर से बोल दें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, और डिस्टेंस जो OP है, OP जो लाइन है उसके बीच का एंगल, ये पहले अच्छा से देख लो। अब P पे कैसे पता चलेगा भाई, तो उसके लिए क्या बताए थे कि एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन OP के खींचो। अब मान लो E x एक्सिस है तो E y एक्सिस होगा, क्या E तो 90 डिग्री है ना, तो मन में अगर x मान ले तो E तो y होगा। अरे कितना इजी तो है यार, ठीक है, मतलब कि ये वाला लाइन ऐसे मतलब तुम देखते हो ये x है ये y है, अब इसी को तिरछा कर दिया ना, अब बीच में आ गया। अब कंपोनेंट तोड़ो खटाक से, थीटा के साइड cos थीटा, तो अब जैसे ही तुम कंपोनेंट तोड़ोगे P का, तो थीटा के साइड P cos थीटा, और दूसरे साइड झटाक से हो जाएगा तुम्हारा P sin थीटा। तो इसी का 2 कंपोनेंट टूट गए खटाक से, क्लियर। अब तुम बताओ पॉइंट P, ये वाला याद रखना, डाइपोल मोमेंट वाला P छोटा होता है, पॉइंट P बड़ा, बार बार बोलते हैं, जो बच्चे अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं नोट कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि बहुत बार सर आप बोलते हैं। अब चलिए, पॉइंट P जो है ये P cos थीटा के ऊपर है, तो क्या बताए थे, बाप रे कितना बार बता दिए दोस्त कि ये डाइपोल मोमेंट P होता है।
अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग कोई भी पॉइंट होता है तो एक्सियल पॉइंट होता है, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, जैसे डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो इसके अलोंग कोई भी होगा तो एक्सियल पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट होगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट। पहले इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट को समझो। अब हम बोलते हैं, कितना बच्चा लाइन समझ रहे हैं, दो बात समझना। फॉर, अब सुनो, पी भूल जाओ क्योंकि पी को हम दो में तोड़ दिए ना, तो आप पी को सोचो कि गायब हो गया पी, ऐसे भी लिख दे रहे हैं समझने के लिए, लेकिन पी गायब हो गया। पी के जगह पे कितना डाइपोल मोमेंट हो गया, दो। तो एक बार अकेले अकेले पी कॉस थीटा को सोचेंगे, एक बार अकेले अकेले पी साइन थीटा को सोचे थे। ठीक है, समझाने में देखो टाइम लग रहा है 2-3 मिनट, एक बार समझ गए तो 10 सेकंड में हो जाएगा। देखो, फॉर डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा, फॉर डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा, पॉइंट पी लाइज ऑन, पॉइंट पी सीधे लिखो ना, इज एक्सियल पॉइंट। सब बच्चा समझ गया यार। पी कॉस थीटा के लिए, क्योंकि पी पॉइंट तो पी कॉस थीटा पे आ रहा है, तो पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी क्या है, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन का अभी हम पीछे यहाँ पे थोड़ा देर पहले बताए थे कि भाई पोटेंशियल होता है, मान लेते हैं V1 मान लेते हैं KP/r²। अरे आज एक्सियल लाइन वाला नहीं प्रूव किए थे, आज अभी थोड़ा देर पहले। यहाँ पे KP बाई, तो KP, तो यहाँ P की जगह कितना लेना पड़ेगा, P cos थीटा, क्योंकि यहाँ P cos थीटा का बात हो रहा है, तो KP, P की जगह P cos थीटा r²। अब सेकेंड पॉइंट, फॉर, बहुत आसान है, फॉर डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। आप समझना, P sin थीटा के लिए कॉमा, अब P sin थीटा, P cos थीटा को भूल जाओ। अब सोचो कि ये P sin थीटा, पॉइंट P बताओ, P sin थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे है, तो पॉइंट P sin थीटा के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो फॉर डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, पॉइंट P इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, यू अंडरस्टूड इट। अब नाउ द पोटेंशियल इज जीरो। अभी तो पढ़ाए थे पीछे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो आज पढ़ाए ना पीछे, पहले क्या पढ़ाए आज, एक्सियल लाइन वाला, फिर क्या पढ़ाए, इक्वेटोरियल लाइन वाला। अब दोनों को मिला दिया गया है, ये फर्स्ट बात आज का, ये सेकंड बात। तो अब V1 और V2 को जोड़ देंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ टोटल पोटेंशियल P पे आ जाएगा। तो देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, चलो बोलो जी, V1 प्लस V2, लेकिन V2 तो डायरेक्ट जीरो है क्योंकि इक्वेटोरियल वाला था। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कहा जाएगा KP cos थीटा बाई r²। कितना इजी था, KP cos थीटा बाई r²। तो कितना हम लोग डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना जगह पढ़े, 3 जगह, एक एक्सियल पे, ठीक है, एक इक्वेटोरियल पे और एक जनरल पॉइंट पे। अच्छा से नोट करो और एक बार रिवीजन कर लो। और सब इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको नोट करो, एक और बात बताएंगे अभी, बहुत शानदार। बस कितना, 2 बात तो समझना था तुम लोग ना। आइए, हम दोनों बात पहले समझाए थे लास्ट वीडियो में, चैप्टर 1 के लास्ट वीडियो में भी समझाया था रे बाबा, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। चलो अब एक करेंगे रिंग वाला, ये भी बताए थे इलेक्ट्रिक में लास्ट वीडियो में, लेकिन अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on axis of a charged ring, ringa roses, water full of roses, huisa, we all fall down
चलो अब देखो, अब रिंग आ गया, अब पोटेंशियल देखो, अब पोटेंशियल देखो अभी खत्म हो जाएगा टॉपिक, छोटा सा था, अब उसका पोटेंशियल एनर्जी शुरू होगा, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल जितना पढ़ाए ना बाबू, उतना पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई चलते रहेगा। आज तो सेकेंडरी वीडियो है, अब और इजी है यार। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिंग, देखो इसी से समझाए थे ना, अभी भी रखा हुआ है यहाँ पे टेबल पे। अब देखिए रिंग था, रिंग के ऊपर चार्ज है, और क्या बताए थे कि एक्सिस है, ऐसे एक्सिस याद है ना रिंग का, और तुमको सामने से नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा फिगर, मान के चलो कि ये एक्सिस ऑफ द रिंग है। तो बताया गया था, ध्यान देना, तुरंत 1 मिनट में हो जाएगा, वेक्टर बनाना ही नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता है पोटेंशियल का। चलिए पॉइंट पी है, मान लेते हैं आर दूरी, रेडियस ए, ठीक है, और दिया हुआ है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, रिंग के ऊपर बस पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है क्यू। देखो अच्छा से, पी पे पोटेंशियल बताओ, ठीक। तो क्या करे भाई, बॉडी आ गया, तो सर क्या बताए थे कि जब भी बॉडी पे चार्ज हो तो पूरे बॉडी को छोटा 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 पीसेस में डिवाइड कर दो, ठीक, छोटा छोटा पीसेस में। एक पीस को एलिमेंट भी बोलते हैं, तो एक पीस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखना, मान लो एक पीस है, यहाँ पे एक पीस है, और इस पीस का चार्ज है डी क्यू, छोटा सा पीस का छोटा सा चार्ज, डी क्यू मैंने क्या, छोटा सा। अब ई यहाँ पे कितना पोटेंशियल पैदा करेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज होता है कोई, तो कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज होता है तो आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल पैदा करता है भाई। तो मान लेते हैं के क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम सीधे ओपी लिख सकते हैं ना। अब ओपी के जगह आर दिया तो आर लिखेंगे, ओपी के जगह एक्स दिया तो एक्स लिखेंगे, ओपी के जगह वाई दिया तो वाई लिखेंगे, के क्यू बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आर मानो, एक्स मानो, वाई मानो। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ये चार्ज और इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आर है, ये ए है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, अच्छा लगता है बोलने में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हम पूछेंगे पी पे ये छोटा सा चार्ज कितना पोटेंशियल पैदा कर रहा है, तो द पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज dq, छोटा सा चार्ज dq इज, तो द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज dq इज, तो चलो बोलो कितना होगा, p पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण, ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल, तो k देखो d v लिखे मतलब छोटा सा चार्ज छोटा सा पोटेंशियल पैदा किया, वैसे लिखा जाता है k q, छोटा सा q बाई दूरी, तो डिस्टेंस बोलो सीधे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस हो गया। के क्यू, जिस चार्ज का बात हो रहा है वो क्यू, तो यहाँ पर डी क्यू का बात हो रहा था, अब दूरी फिर रखती है, दूरी हो गया। अब टोटल पोटेंशियल लिख दो, टोटल पोटेंशियल, कोई बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो हो गया है, तो कोई टेंशन है ना, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। अब द टोटल पोटेंशियल तो चलो टोटल पोटेंशियल एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल निकल जाएगा ना। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट तुम देखो तो कितना बचा, इंटीग्रेशन लगाओ यहाँ पे, डीवी का पूरा वैल्यू रखो, ओहो तुम लोग पूरा करवाएगा, के डी क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अपने से समझो, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक। क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि सब जान रहा है कि के बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है।